जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HCGK पॉइंट में। आज की इस वीडियो में कुछ खास सवाल हैं जो कि जनरल नॉलेज से जुड़े हुए हैं। आगामी परीक्षा में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और पहला सवाल आपके सामने है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की गई। कौन सी सोसाइटी थी? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो किसने की थी? तो हमारे सामने ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र मुखर्जी। ये 4 ऑप्शन हैं। इसमें से कौन सा सही है? अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट करिए। और इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में, तिथि याद रखिएगा, 1884 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गज लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। और निर्माण बाद में युग की महान हस्तियों जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और धोड़ो केशव कार्वे भारत रत्न से सम्मानित द्वारा किया गया। और दोनों नेताओं ने पुनः सर्वजन सभा के नियंत्रण के लिए भी प्रतियोगिता की। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एक संगठन है जो महाराष्ट्र के पुणे में 43 शिक्षा प्रतिष्ठान चलाते हैं। कितने? 43 एजुकेशन सोसाइटी है जो एजुकेशन शिक्षा प्रतिष्ठान चलाते हैं। आपका सवाल आपके सामने है। अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। इनमें से कोई नहीं। अगर आपको सही जवाब मालूम है कमेंट करके जवाब दें। और इसका सही जवाब है रॉलेट एक्ट। अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा जाता है। 1919 में रॉलेट एक्ट के गठन के दौरान लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट की सिफारिशों द्वारा पारित किया गया था। और कब पारित किया गया था? 1919 में। और मार्च 1919 में ये कानून बन गया था। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि बिल या एक्ट काला बिल या काला एक्ट था। महात्मा गांधी जी ने काला बिल कह के इसको कहा था, रॉलेट एक्ट को काला बिल कहा था। और ये मार्च 1919 में कानून बन गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में आता है। आगे बढ़ते हैं और सवाल है आपका, 4 मीनारें कहाँ स्थित हैं? 4 मीनारें कहाँ स्थित हैं? दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद, आगरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में 4 मीनारें स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं और आपके सामने सवाल है, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है गोवा, गुजरात, असम, उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है गुजरात। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, संत कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, हैदराबाद, मथुरा, दिल्ली। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में संत कबीरदास का जन्म हुआ था। आगे चलते हैं और अगला सवाल आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में आता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? हमारे सामने ऑप्शन है 5 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 राज्यों से, 10 राज्यों से। अगर आपको इसका सवाल का जवाब मालूम है तो कमेंट करके हम तक पहुंचाइए और इसका सही जवाब हो जाएगा 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरने वाला एकमात्र अक्षांश मार्ग है और कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है और जिन 8 भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है वो 8 राज्य के नाम बताना चाहेंगे आपको, जिससे आपको पता रहे वो कौन कौन से 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और एक और दूसरा बहुत मेन पॉइंट है जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, माही नदी। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये प्रश्न भी आ जाता है वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आप लिख सकते हैं माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न आप तक पहुंचते रहेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।